चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। कृषि से जुड़े कानूनों के विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन कानूनों को किसान के हित के खिलाफ बताया। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए जयपुर की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जयपुर में माननीयों को लग्जरी आशियाने मिलेंगे, जिसके लिए ज्योति नगर के पुराने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड विधायकों के लिए 28 मीटर ऊंची बहुमंजिला इमारत बनाएगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। कोरोना मरीजों को भी शर्तों के साथ वोट डालने की अनुमति दी गई। कोरोना से निपटने के लिए फिक्की और आदित्य बिरला ग्रुप ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को 7000 पीपीई किट सौंपे। ये पीपीई किट अजमेर, उदयपुर और जयपुर जिले में वितरित किए जाएंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत प्रदेश के 4 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे जयपुर और कोटा में संघ के प्रमुख प्रचारकों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और शातिर चेन स्नैचर चांदी का उर्फ कप्तान सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रदेश में उर्दू तालीम के लगातार बिगड़ते हालात को लेकर उर्दू शिक्षक अब फिक्र जताने लगे हैं। मामले को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे उर्दू शिक्षकों ने प्रदेश भर के सर्वे में पाया कि सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक समाज के छात्र उर्दू पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना तो किताबें मिल पा रही हैं और ना ही उर्दू शिक्षक। स्किल कोर्सेज की बढ़ती मांग के बाद राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में सरकारी संस्थानों को भी संबद्धता देने पर विचार कर रहा है। शहीद भगत सिंह की जयंती पर एनएसयूआई ने विशेष व्याख्यान आयोजन किया। व्याख्यान में आरयू के सहायक आचार्य मनीष सिनवार और सीबी यादव ने शहीद भगत सिंह के विचारों को प्रासंगिकता पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। अब रुक करते हैं कोटा की ओर। कोटा में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोटा में रेलवे विजिलेंस की टीम ने अवध एक्सप्रेस में छापेमारी की। इस कार्रवाई में विजिलेंस की टीम ने सीनियर सिटीजन टिकट पर सफर करते 3 यात्रियों को पकड़ा। कोटा में कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान एक किसान की मौत हो गई। किसान का नाम भीरूलाल था और वो खारोल गांव का रहने वाला था। कोटा के दादाबाड़ी में एक चोर ने मोटरसाइकिल चुरा ली। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में एक हॉस्टल संचालक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सौरभ अग्रवाल विज्ञान नगर विस्तार योजना का निवासी था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटा के शक्ति नगर कैंप ऑफिस पर जनसुनवाई की। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संविदा कर्मियों ने चिकित्सा विभाग के सचिव वैभव गालरिया के सामने जमकर हंगामा किया। उन्होंने पीएफ और सैलरी में गड़बड़झाला का आरोप लगाते हुए कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कोटा के सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर एमबीएस के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन हेल्पलाइन डेस्क शुरू किया गया है। कोटा में गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति गायों की सेवा में लगातार जुटी हुई है। अब रुख करते हैं भरतपुर का। भरतपुर में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग के दौरान यहां मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। भरतपुर की सरसों मंडी में अब किसानों को सरसों फसल से निकलने वाले तेल में किसी तरह की आशंका नहीं रहेगी। सरसों मंडी में आधुनिक लैब लगाई गई। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना ने भरतपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि भरतपुर में सड़कों की परेशानी अब जल्द दूर होगी। भरतपुर के बैसोरा में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में लोगों ने हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की। एक डंपर खरीद मामले में डंपर मालिक और खरीदने वाले के बीच विवाद हुआ, जिसकी जांच पड़ताल के लिए हरियाणा पुलिस सिविल ड्रेस में भरतपुर आई थी। भरतपुर में 10 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों की इत्तला पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। शहर के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। भरतपुर के बयाना में नगरपालिका क्षेत्र को हरा भरा बनाने को लेकर बिजली के खंभों पर फूलों के गमले लगाए गए। चलिए अब रुख करते हैं बीकानेर का। बीकानेर के पूगल पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी आज पूगल ग्राम पंचायत में परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। बीकानेर के कोलायत में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोग भगवान के दरबार के चक्कर लगाने लगे हैं। बीकानेर में एबीवीपी ने एलएलबी के 3rd ईयर की परीक्षा की तारीखों में अचानक बदलाव करने का विरोध किया है। इसको लेकर छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में करीब 2.5 साल से बंद सरकारी प्रेस को फिर से शुरू करने के सरकार के आदेश के बाद प्रेस कर्मियों में खुशी है। बीकानेर में लगातार कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच आज बीजेपी ने पीबीएम के नए कोविड सेंटर में 2 लाख रुपए के पंखे भेंट किए। बीकानेर के पीबीएम में फैली अव्यवस्था के विरोध में सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कोरोना को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने कलेक्टर नमित मेहता से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। आज यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका ने जिला कलेक्टर कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री के विशेष पोस्टर का विमोचन किया। बीकानेर में कोरोना मरीजों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना मरीज फिल्मी गानों पर जमकर थिरक रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर जिले में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण में 24 पंचायतों में वोट डाले गए। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत कड़ेल और खोरी में मतदान हुआ। कड़ेल में 11 वार्ड पंचों के लिए मतदान हुआ। अजमेर में पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। अजमेर में दोबारा लॉकडाउन की चर्चा को कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खारिज कर दिया। अजमेर के संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर अहम बैठक की। उन्होंने जिले में कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज नहीं होने देने के निर्देश दिए। अजमेर में दरगाह थाना पुलिस ने एक शख्स को नशीला पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया। लोन वसूली से परेशान महिलाओं ने अजमेर कलेक्टर से राहत देने की गुहार लगाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर अजमेर के रहने वाले महेंद्र सिंह भाटी ने अपना मुंडन करवाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलिए रुख करते हैं उदयपुर का। प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 1167 अनारक्षित पदों को लेकर एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर चल रहा उग्र प्रदर्शन अब बड़ी जद्दोजहद के बाद शांत हो गया है। उदयपुर के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने कालाजी गोराजी चौराहे पर हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति नए सत्र में स्वयं क्लास लेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर और एमएड की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से कराने के निर्णय लिए हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने 29 और 30 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। उदयपुर जिले में अग्रवाल समाज ने लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का बीड़ा उठाया है। चलिए अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर 85 लाख के सट्टे का भांडाफोड़ किया है। जोधपुर कलेक्टर परिसर में खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने आज जोधपुर के एमडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर जोधपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।